क्योंकि सामने विनोद सिंह है, डायरेक्ट हम सीधा सवाल करते हैं। विनोद सिंह का जिस तरह से मैंने रहा है तो उनका जो है वो मैंने किस तरह से आप देख पा रहे हैं? हमको लगता है कि 90 के बाद से अगर हम देखें तो उसी परिवार ने यहाँ राज किया है। अब अंतिम समय में उनको किसी एक को दिया जाए, हो सकता है बगावत भी हो बीच में, तो मैंने सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे आप लोग? बगावत वाली शब्द में मैं कहूँगा कि आज तक जिसने भी टाइगर जयराम महतो से बगावत किया है, जो सीट है टाइगर जयराम महतो की झोली में जाता दिख रहा है। चेहरा चाहे जो हो, सीट जेल कैंप के पक्ष में जा रहा है। चलिए आपसे जुड़ी सवाल कुछ लेते हैं। 5100 रुपया दे के पर्चा खरीद लिए थे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मैंने खरीदा नहीं है पर्चा, मैंने प्राप्त किया है पर्चा। और हमारा पर्चा तो मैंने खुद लिया ही नहीं था। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे कुछ साथी थे, मैं तो भरना भी नहीं चाह रहा था। आपको पता है कि मैं आखिरी दिन लगभग 4 बजे भरा हूँ। टाइगर तो पहले भर चुके थे, मैं 4 बजे भरा हूँ, आखिरी दिन 4 साढ़े 4 बजे। और हमारे कुछ साथी थे जिनको लगा कि आप इतने आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और बगोदर में बहुत सारे साथियों ने लिया, लगभग 10-11 लोगों ने लिया और आप नहीं लिए हैं। तो हम बोले, हमको लगता है कि जब तक संगठन को हम 2029 तक काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि संगठन थोड़ा सा आगे बढ़े, मजबूती के साथ आगे बढ़े। और इसको थोड़ा सा मजबूती के साथ हम कुछ और, मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रहा था, लेकिन साथियों ने आग्रह किया कि नहीं आपको भरना चाहिए। तो उन्होंने फॉर्म लिया है बाय फोर्स जा कर के। तो मैंने अंततोगत्वा अंतिम दिन 13 तारीख को, हमको नहीं लगा था कि फॉर्म का डेट बढ़ेगा, उन लोगों को भी नहीं लगा था, तो वो लोग ले आए तो मैं भर दिया। हमारे 5100 रुपया मैंने जो भी प्राप्त किए हैं, 5100 रुपया फीस लगा हुआ है। मुझे इसकी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पैसा दे करके लिया है या फिर पैसा नहीं दिया है, इसकी मुझे तनिक भी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्म लाया ही नहीं। फॉर्म हमारे शुभचिंतकों ने लाया है, तो हमको इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं है। और हमें लगता है कि अगर हम संगठन के हित में कुछ अगर डोनेट करते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, तो अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कहीं से भी कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि बाय हुक और बाय कुक ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अगर किसी को लगता है कि पैसा किसी से किसी ने लिया है तो वो वापस ले सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। कैसी तैयारी चल रही है आपका बगोदर विधानसभा की? तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। मैं पिछले 4-5 दिनों से पूरा फील्ड में जब जा रहा हूँ, तो आप देखे होंगे कि आज भी मैं आपके साथ 2-3 कार्यक्रमों में था और लोगों का जिस तरह का स्नेह और प्यार मिल रहा है, हमें लगता है कि झारखंड के साथ साथ बगोदर भी परिवर्तन की बयार की ओर है। बदलेगा बगोदर, और बदलेगा बगोदर का किस्मत भी, क्योंकि अभी तक जिन पार्टियों ने इतने लंबे समय से राज किया है, कहीं ना कहीं गरीब गुरबा की पार्टी कह करके उन्होंने सिर्फ छलने का काम किया है। नेताओं का जिंदाबाद हो गया है, लेकिन बगोदर के लोगों का जिंदाबाद कभी नहीं हुआ है। बगोदर से पलायन नहीं रुका है, यहाँ के किसानों को सिंचाई नहीं मिला है। लंबे समय से एक कुनार परियोजना चल रही है यहाँ पर नहर की, आज तक वह लंबित है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, थाना में करप्शन बढ़ गया है। बगोदर विधानसभा में अगर बात करेंगे तो 2 ही पार्टियां हैं जो मजबूत पैठ के साथ काम कर रही, तो क्या तीसरा जो अभी आप लोग आए हैं उसमें मैंने कितना मजबूत देख पा रहे हैं उसको? क्योंकि सामने विनोद सिंह है, डायरेक्ट हम सीधा सवाल करते हैं। विनोद सिंह का जिस तरह से मैंने रहा है तो उनका जो है वो मैंने किस तरह से आप देख पा रहे हैं? हमको लगता है कि 90 के बाद से अगर हम देखें तो उसी परिवार ने यहाँ राज किया है और लोग संतुष्ट नहीं हैं उनसे। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, लोग संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्यों से। अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से दिखने लगा है। और इस बीच जो एक भाजपा के जो विधायक थे आदरणीय नागेंद्र महतो जी, उनके भी जो एक कार्य प्रणाली था, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रभाव जनता के बीच नहीं रख पाए। और यही वजह है कि JVKS ने चाहे छोटा प्रोग्राम किया हो चाहे बड़ा प्रोग्राम किया हो, टाइगर जयराम महतो आए हो चाहे कोई दूसरा भी साथी आए हो, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बगोदर में। और हमको लगता है कि उसका लाभ यहाँ पर JVKS को मिलेगा, JLKM को मिलेगा। और यह जो सीट है टाइगर जयराम महतो की झोली में जाता दिख रहा है। चेहरा चाहे जो हो, सीट JLKM के पक्ष में जा रहा है। एक सवाल और भी है कि मैंने पार्टी आप लोग नए हैं और जितने भी पार्टियां हैं वो बिल्कुल अपना पकड़ बना लिया सांगठनिक तौर पर जिस तरह से अभी तक मैंने क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैंने कौन
प्रत्याशी मैदान में आएंगे, अगर मैंने बहुत कम समय मिलता है, एक आध महीना समय मिलता है, तो मैंने कैसे लोगों तक जुड़ेंगे? क्योंकि आप ही लोग में अगर बगोदर विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ पे 10 से 11 लोग पर्चा खरीद चुके हैं, अरे नहीं 10-11 लोग सपना देख रहे हैं कि हम यहाँ के प्रत्याशी होंगे। पर अगर मान लिए अब अंतिम समय में उनको किसी एक को दिया जाए, हो सकता है बगावत भी हो बीच में, तो मैंने सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे आप लोग? बगावत वाली शब्द में मैं कहूँगा कि आज तक जिसने भी टाइगर जयराम महतो से बगावत किया है उसकी ख्याति बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। दूसरी बात, सांगठनिक के सब ऊपर जो आपने सवाल किया है, हमारा पंचायत विस्तार चल रहा है। हर प्रखंड में हमने प्रखंड कमेटी का गठन कर लिया है, हर जिला में जिला कमेटी का गठन कर लिया है, और हर प्रखंड अध्यक्ष को यह निर्देश दे दिया गया है कि जो भी वहाँ के सक्रिय साथी हैं, केंद्रीय कमेटी के साथी हैं, उनके साथ मिलकर के पंचायत का विस्तार किया जाना है। जहाँ तक रही बगोदर विधानसभा की बात, हमने लगभग 45 से 50 पंचायतों का विस्तार कर लिया है, और बाकी पंचायतों का विस्तार आने वाले 5-7 दिनों में हम लोग लगता है कि पूरा कर लेंगे। और उसी के साथ साथ बूथ का भी विस्तार शुरू है। और हमको लगता है कि उम्मीदवार, मैंने पहले भी कहा कि उम्मीदवार चाहे कोई हो, चेहरा चाहे कोई हो, लेकिन JLKM चुनाव लड़ेगा ये तय है। टाइगर जयराम महतो उसके नेता होंगे ये तय है, और बगोदर का सीट जाएगा JLKM के झोली में, ये भी बगोदर की जनता ने तय कर लिया है। अच्छा, आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे। एक शिक्षक हैं पेशे से, जेटेट वाला मामला भी आप देख पा रहे होंगे, लगातार मैंने मीडिया से भी खबर आ रही है और सिलेबस मैंने देखा है, क्योंकि जेटेट का फॉर्म हमने भरा है, तो लगातार जो आ रही है खबरें उसमें ये है कि मैंने बहुत हार्ड कर दिया गया है और ऐसे ऐसे सिलेबस में जोड़ दिया गया है कि मैंने जो अभ्यर्थी होंगे वो मैंने इतने कम समय में, जो 1 महीना उनका एग्ज़ाम होगा, उतने कम समय प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर के मैंने, आपकी पार्टी क्या कर रही है? हाँ, निश्चित तौर पर हम आपके माध्यम से और जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा उसके माध्यम से हम विभाग और सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और एक उचित सिलेबस बना कर। संज्ञान शायद सरकार ले ली और ये कह दी है कि मैंने सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है तब तो फिर शिकायत आने का कोई चांस ही नहीं था। अगर शिकायत आया है तो हमें लगता है कि अभ्यर्थियों की बात सरकार को सुननी चाहिए, विभाग को सुननी चाहिए, और इस पर उचित सिलेबस बनाने की ओर विचार किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो हमारी पार्टी भी इसके लिए अपने उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस मांग को उठाएगी। तो मैंने, आप समय बचा नहीं है, 1 महीना ही है जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम लिखेंगे। तो जी, मैंने कहा ना कि उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपके माध्यम से और आने वाले 2-4-5 दिनों के अंदर हम लोगों को जो उचित लगेगा उस माध्यम से जब हम लोग सरकार के स्तर पर चाहे मीडिया के स्तर पर बात रखने की बात आएगी, तो हम तो चूँकि अभी प्रेशर ग्रुप की तरह ही काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के निर्णय को हम नहीं बदल सकते, निर्णय बदलना सरकार को है। हम सिर्फ सरकार को सुझाव दे सकते हैं, उस पर प्रेशर बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, तो वो हम काम करेंगे। अच्छा, अगर बात करेंगे डुमरी विधानसभा की, तो डुमरी प्रखंड से ही मैंने 53 शिक्षक, चूँकि आप शिक्षक भी रहे हैं, 53 शिक्षक मैंने दूसरे जिला चले गए, यहाँ से स्थानांतर हो गया है, पर उनके बैकअप में कोई भी शिक्षक अभी आए नहीं, उनके बदले में 3 शिक्षक आए हैं। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित तौर पर यह खेदपूर्ण है, और सिर्फ डुमरी का बात नहीं है शिवाजी, गिरिडीह जिला का भी आंकड़ा उठा के देखिएगा तो जिस अनुपात में यहाँ से भेजा गया उस अनुपात में हमारे जिला में शिक्षक को नहीं लाया गया है। और डुमरी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ही पूरे तरीके से कहेंगे कि अन्याय हुआ है डुमरी के साथ। इतना भारी अंतर, इतना भारी गैप, ऐसी स्थिति में जब हमारे पूर्व के जो मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, वो शिक्षा मंत्री थे हमारे राज्य के, और उनके विधानसभा में ये स्थिति हुई है जहां उनकी धर्मपत्नी उनके मृत्यु के उपरांत मंत्री बनी है। हमको तो लगता है कहीं न कहीं मंत्री महोदया के संज्ञान में नहीं है, और हमको लगता है कि उनको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। अभी तक मैंने विधायक जी या मंत्री जो भी उनके इर्द गिर्द में है, हमको लगता है कि अभी तक कोई बयान नहीं आया है। मैंने कहा ना कि उनके संज्ञान में नहीं है और उनको संज्ञान में लेने की जरूरत है। ये खेदपूर्ण स्थिति है। आप उस विधानसभा का नेतृत्व करते हैं और उस विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है और आप सोए हुए, कितना दुखद स्थिति है। सत्ता के सुख में इतना भी आदमी को खो नहीं जाना चाहिए कि जनता के हितों पर उठने वाले सवालों से हम अपने आप को अनभिज्ञ रखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मंत्री महोदया तक हमारी आवाज़ जाती है तो वो सरकार में है,
सरकार को संज्ञान में देते हुए जो डुमरी के लोगों के साथ, जो शिक्षा व्यवस्था के साथ जो एक क्रूर मजाक किया जा रहा है, उसको रोकने का काम करें। अन्यथा JVKSS JLKM चुप नहीं बैठेगा। अभिभावक संघ के जो आंदोलन चल रहा है, हमारा संगठन उसका नैतिक समर्थन करती है। आज भी हमने दूरभाष पर उनसे बात किया है और हमने कहा है अपने साथियों से कि उनका समर्थन करें, और आवश्यकता पड़ी तो हम और टाइगर खुद ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जाएंगे और हम लोग उनके आंदोलन का समर्थन करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारा जो आधारभूत जो लड़ाई का एक बेस है, वह कहीं ना कहीं शिक्षा ही है। हमको अभी तक जो वंचित रखा गया है, एक क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रखा गया है, ये आपको मानना पड़ेगा। यही वजह है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। आज भी हमारे जो नौजवान हैं वो बिहार यूपी के जो छात्र हैं उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन से दूर रखा गया था अभी तक, और फिर उसी की साजिश चल रही है। आप एक तरफ इतनी भारी संख्या में शिक्षकों को भेज दे रहे हैं और दे कितना रहे हैं, उसके बदले में 2 और 3 दे रहे हैं। कितना खेदपूर्ण स्थिति है, बताइए कैसे सुधरेगा ये व्यवस्था। पहले से ही शिक्षकों की कमी थी और आप फिर से और कम कर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रखंड से अगर 40-50 की संख्या में अगर शिक्षक चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम बात नहीं कह सकते आप इससे। एक शिक्षक आज की तारीख में हमको लगता है कि 70-80 के रेशियो में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा एक था। स्कूल में एक शिक्षक जी बिल्कुल, हमारे संज्ञान में भी एक शिक्षक के बाहर सहारे पूरा स्कूल चल रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बताइए कैसे चलेगा ये। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा इससे, अभिभावक क्यों भेजेगा। उसके बाद हर एक जो नेता हैं वो अपना सीट मैंने बचाने में लगे हैं। जितने भी पार्टियां के नेता हैं वो मैंने जो स्थिति इतनी खराब है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब लोग मैंने अपना जो भी विधानसभा चुनाव हैं, अपनी मजबूती कैसे हो उस पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं तो ये कहूँगा कि सीट बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा को बचाया जाए। अगर सीट जीत गए या हार गए वो मायने नहीं रखता है, वो 5 साल में फिर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर चौपट हो गई तो जो बच्चों का भविष्य चला जाएगा, अधर में लटक जाएगा, वह आप उसे लौटा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बच्चा अभी 3-4 में पढ़ रहा है वो पुनः उसी क्लास में फिर आकर के नहीं पढ़ेगा घूम करके, वो फिर आगे बढ़ेगा और उसका बेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि सीट की चिंता करना छोड़ दें हमारे नेता, और शिक्षा को सुधारने की अगर चिंता करेंगे तो शायद राज्य का बहुत भला हो जाएगा। और हम जो राज्य पुनर्जागरण की बात करते हैं, जो हम राज्य नवनिर्माण की बात करते हैं, उस दिशा में शायद राज्य आगे बढ़ने लगेगा। तो ये थे JVKSS के केंद्रीय महासचिव दिनेश साहू जी। उनके विचारों को आप सुन रहे थे। इनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जोहार।